मुंबई में पत्थरबाजी किसकी साजिश? पत्थरबाजों के कनेक्शन का बड़ा खुलासा। मुंबई में पत्थरबाजों पर इस वक्त डंडे बरस रहे हैं। मुंबई में इस वक्त पत्थरबाजों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और तो और अब गहरे राज भी खुल रहे हैं कि आखिर ये दंगाई की टीम आई कहां से और आखिर मुंबई में मिनी पाकिस्तान में कितने दंगाई रहते हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे और आपको बताएंगे पूरा सच और दिखाएंगे कि कैसे अब उन पत्थरबाजों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है जो मुंबई में कई मिनी पाकिस्तान बनाने और मुंबई को तबाह करने के ख्वाब देखा करते थे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर इलाके में बीएमसी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी और पुलिस पर हमले के मामले में अहम खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि हिंसा करने वाले ज्यादातर लोग उस इलाके के रहने वाले नहीं थे, बाहर से आए थे। कुछ लोग तो हाल ही में मुंबई आए थे, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई? मुंबई पुलिस अब इस मामले में साजिश के एंगल से जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। कहां से आए थे पत्थरबाज? पुलिस सूत्रों और अदालती दस्तावेजों के मुताबिक पत्थरबाजी करने वाले ज्यादातर लोग मुंबई के बेहरामपाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। इन लोगों का गरीब नगर की उस बस्ती से कोई सीधा संबंध ही नहीं था जहां बीएमसी का दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा था। ये सभी मुख्य रूप से बेहरामपाड़ा में चलने वाले कपड़ों के कारखानों और व्यवसायों में काम करने वाले मजदूर बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा कनेक्शन। पुलिस की जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि पत्थरबाजी करने वाले में से ज्यादातर लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कुछ लोग यहाँ कई सालों से रह रहे थे तो कुछ ऐसे भी हैं जो महज कुछ दिन पहले ही मुंबई आए थे। इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या लोगों को सोची समझी साजिश के तहत मुंबई में बुलाया गया था या फिर कनेक्शन कहीं और से भी है? पुलिस को क्यों है साजिश का शक? सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि हमला अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी गहरी साजिश थी। भीड़ को आखिर कैसे जुटाया गया जब पत्थरबाजी करने वाले का उस बस्ती से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इतनी बड़ी संख्या में वहां कैसे लोग इकट्ठा हो गए, किसके कहने पर इकट्ठा हुए? पुलिस इसी मुख्य सूत्रधार की तलाश कर रही है और उस बड़ी मछली को पकड़ने की तैयारी भी जिसने ये पूरा दंगा फैलाया। सीमेंट पावर ब्लॉक कहां से आए? पुलिस को शक है कि इस कार्रवाई को रोकने के लिए सीमेंट के ब्लॉक पहले से ही जमा करके रखे गए थे, यानी सीमेंट के ब्लॉक जो सीमेंट को जमा कर पत्थर बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल है कि इन्हें किन लोगों ने आखिर काम पर लगाया था, मकसद क्या था? पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की बारीकी से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या व्हाट्सएप या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भीड़ को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। ठीक वैसा पैटर्न जैसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि कैसे कई कट्टरपंथी साजिश रचते हैं और भीड़ को इकट्ठा करके पत्थरबाजी की जाती है। 20 से 25 आरोपी फरार, यूपी भागने का शक। इस मामले में कोर्ट ने अब तक 18 आरोपियों को 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान तो की जा रही है, लेकिन अब भी 20 से 25 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। निर्मल नगर पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस को अंदेशा है कि पकड़े जाने के डर से कई मजदूर अपने मूल राज्य उत्तर प्रदेश या अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए हैं, या फिर कई ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कि कई और अलग राज्यों में भागे हुए हैं। बचाव पक्ष का क्या है दावा? वहीं इस मामले में मुंबई में पत्थरबाजी के आरोपियों के वकीलों का कहना है कि कोई साजिश नहीं थी। मदरसा और मस्जिद को कोई अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया था। जब मस्जिद को तोड़ा गया तो खास तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत हुई और लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। वकीलों ने यह दलील दी कि केवल धुंधली तस्वीरों या वीडियो के आधार पर पुलिस किसी को भी आरोपी नहीं बना सकती, जबकि पुलिस ये कह रही है कि वीडियो में तमाम आरोपी साफ दिख रहे हैं और वो साक्ष्य कोर्ट को भी दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस उस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि आखिर बेहरामपाड़ा के इन लोगों को गरीब नगर में पथराव करने के लिए किसने उकसाया और ये पत्थरबाजी क्यों हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कितनी पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने उनको सबक सिखाने का काम तो किया, लेकिन पुलिस इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है। फिलहाल ये तो बात पत्थरबाजों की, लेकिन अब बांद्रा के हालात कैसे हैं वो भी आपको बता देते हैं। जमींदोज हुआ अवैध अतिक्रमण, कार्रवाई जारी। बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को हम तेजी से चलते हुए अभी भी देख रहे हैं।
क्योंकि 100% स्ट्रक्चर हटाए गए हैं जो अवैध थे। इसी के साथ ही 100 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें नहीं हटाना था, लेकिन उनके ग्राउंड के ऊपर बने बहुमंजिला फ्लोर को तोड़ा गया है, जिसकी कार्रवाई 50% तक पूरी हो चुकी है। ये काम मैनुअल ढंग से धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि वहां रहने वालों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मिली जानकारी के मुताबिक 100 घरों के लोगों को पुनर्वास करने के लिए प्लानिंग भी की गई है। पश्चिम रेलवे के अधिकारी के मुताबिक ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत ही की जा रही है। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्हें पहले से घर खाली करने का समय भी दिया गया था। सवाल सिर्फ पत्थरबाजों को लेकर है, क्योंकि योजना थी उन लोगों को अलग बसाने की, अलग रहने की व्यवस्था करने की, उसके बाद इसको तोड़ा जाना था और इसी वजह से पहले नोटिस भी दिया गया था और बताया गया था नोटिस देकर कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन वहां के लोगों ने बात नहीं मानी, क्योंकि वो कुछ कट्टरपंथियों के बहकावे में थे, कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में थे जो खास तौर पर वहां से अभी फरार हैं। और जब हम देख रहे हैं कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है तो लिंक कई राज्यों से निकलकर सामने आ पा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश थी जिसका अंजाम वहां के आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। कार्रवाई का विरोध करने वालों की याचिका खारिज। हालांकि इस कार्रवाई के विरोध में लोगों ने दूसरी बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बताया गया है कि 21 मई को कार्रवाई पर स्टे पाने के लिए दूसरी बार लिव पिटीशन जारी की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे अब खारिज कर दिया। पहला लिव पिटीशन तब मांगा गया था जब इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इन तमाम इलाके में झुग्गियों को तोड़ना है, जिसके बाद दोबारा से पिटीशन डाली गई, लेकिन वो पिटीशन नामंजूर कर दी गई। जिसके बाद चला बुलडोजर, और बुलडोजर चला तो पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसने पूरे देश में ये तस्वीर दिखाई कि कैसे बांद्रा में पुलिस पर पथराव किया गया, लेकिन पुलिस ने भी तगड़ा सबक सिखाने का काम किया। शुरू किया गया बैरिकेडिंग लगाने का काम। हालांकि इस वक्त की बात करें तो अब मलबे को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अभी तक उत्तर की तरफ का मलबा हटाया गया है, जो कि रेलवे की जगह पर रखा जा रहा है, जिसे बाद में निर्धारित रेलवे जमीन पर ले जाया जाएगा। साथ ही बैरिकेडिंग लगाने का काम भी शुरू किया गया है ताकि यहां पर आवाजाही कम हो सके। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है, ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। रात में करीब 250 पुलिसकर्मी और 50 मलबा उठाने वाले कर्मचारी काम करते रहे हैं। हालांकि गरीबनगर में मौजूद फोर्स कितनी है, एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। आरपीएफ 250, जीआरपी 200, पुलिस जो कि मुंबई पुलिस है वो 500, रेलवे कर्मचारी 250, कुल मिलाकर 1200 पुलिसकर्मी और कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ बांद्रापुर के गरीबनगर इलाके में पश्चिम रेलवे द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी के बगल में लोगों ने पत्थरों और कपड़ों का इस्तेमाल करके नए घर बना लिए हैं। यानी अवैध अतिक्रमण हटाया गया तो तुरंत ऐसे घर बन गए हैं। कई स्ट्रक्चर देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने उसे भी हटाने का काम जरूर किया है, लेकिन बहुत से लोगों को देखा गया है जो पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे घर दोबारा से बना रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो इस जगह से दूर जाकर फिर अवैध तरीके से रहना शुरू कर देंगे। जिनको हटाया गया, जो अवैध तरीके से रह रहे थे, क्या वो मुंबई में ही किसी और जगह जाकर ठीक इसी तरह रहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जिन्हें हटाया गया है वो करीब 10,000 से लेकर 12,000 लोग हैं। ये वही लोग हैं जो पहले और दूसरे दिन ये कह रहे थे कि उस जगह से वो नहीं जाएंगे, लेकिन बुलडोजर चला तो उन्हें वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वो उनकी जमीन नहीं थी, रेलवे की थी। लाठीचार्ज होने के बाद काफी हद तक लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन प्रश्न यही उठ रहा है कि लोग आखिर अचानक से कहां चले गए, और क्या दोबारा से वो आकर कई इलाकों में बस जाएंगे, या फिर किसी कट्टरपंथी ने उन्हें रहने की जगह दी है जिसने पूरा प्लान में बनाया, या फिर हम देखेंगे कि उन्हें जल्दी ऐसे मकान मिल जाएंगे जिसमें वो रहेंगे और उसके बाद वो उसे भी खाली नहीं करेंगे। ये सारे तमाम बड़े सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं, क्योंकि जब इन लोगों का कच्चा चिट्ठा खुला जो अवैध तरीके से रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पता लगा कि ये वहां के ऐसे लोग थे जो बाहर से भी आए थे, कुछ यहाँ पर भी बसे हुए थे, लेकिन इन्होंने डेरा डाल लिया था रेलवे की जमीन पर, और कोर्ट के ऑर्डर पर जब पुलिस का डंडा चला तो ये वहां से भाग खड़े हुए हैं। हालांकि इस पर जमकर सियासत भी हुई। पिछले दिनों जो हमने तस्वीर दिखाई उसमें आदित्य ठाकरे सवाल प्रशासन से करते नजर आए और इन लोगों को अपने लोग बता दिया।
लेकिन सवाल है कि क्या साजिश करने वाले ये लोग विपक्षी पार्टी के ही लोग हैं या फिर ये कोई कट्टरपंथी समूह था जिसने बांद्रा इलाके में ऐसे दंगा भड़काया, ऐसे पुलिस पर पत्थरबाजी की। क्योंकि मुंबई में जो आंकड़े हमने आपको बताए पिछले दिनों, वो ये बताते हैं कि मुंबई में बड़ी तेजी से मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और खुद बीजेपी नेता ने यानी किरीट सोमैया की तरफ से बताया गया था कि कैसे उस बांद्रा इलाके में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं जो मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। और इसी वजह से उस बांद्रा इलाके में हिंदू की जनसंख्या कम हो गई है, मुस्लिमों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए इलाके का ये हाल हो गया था कि रेलवे की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब उन पर डंडे बरस रहे हैं पत्थरबाजों पर। वो मिनी पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहां पर है तो सिर्फ मलबे का ढेर, और खोजा जा रहा है तो उस बड़ी मछली को जिसने तमाम लोगों को उकसाया और ये पत्थरबाजी करवाई। फिलहाल आखिर वो कौन है, कौन सा जिहादी है, कट्टरपंथी है या फिर विपक्षी पार्टी का नेता, ये जल्द सामने आएगा और हम भी आपको जरूर बताएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।